तो इस प्रस्तुत अध्याय में विदुर जी और श्री उद्धव जी का वार्तालाप चल रहा है। यमुना तट पर विदुर जी उद्धव जी से मिले थे और विदुर जी को ये पता था, जब वो हस्तिनापुर छोड़कर गए थे उसी समय उनको पता था आगे हस्तिनापुर का क्या हाल होने वाला है। हाँ, त्रिकालज्ञ थे, वो जानते थे। अब वो तीर्थाटन के बाद जब वापस लौटे हैं तो हस्तिनापुर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। नाना प्रकार से विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने द्वारिका वासियों के विषय में पूछा, यदुवंश के, सात्वत वंश, वृष्णि वंश, दशारह, भोज, सारे गोपों के बारे में उन्होंने, सारे यादवों के बारे में उन्होंने एक एक करके कुशल क्षेम पूछा। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर में जो बचे खुचे लोग हैं उनके विषय में पूछना शुरू किया। नकुल सहदेव के बारे में पूछा, अर्जुन के बारे में पूछा, भीम के बारे में पूछा, माता कुंती के बारे में पूछा, महाराज युधिष्ठिर के बारे में, सबके विषय में पूछा। और यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूं जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया था। धृतराष्ट्र उस समय के एक अयोग्य शासक थे, अयोग्य शासक। भौतिक रूप से, नेत्रों से तो अंधे थे ही वो, आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधे थे, दोनों तरह से वो अंधे थे। आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे इसलिए थे कि पुत्र मोह में वो फंसे हुए थे। किसी भी प्रकार से वो चाहते थे कि उनका पुत्र हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि मेरे जीते जी दुर्योधन को हस्तिनापुर का राज्य नहीं मिला, सिंहासन का अधिकार नहीं मिला, तो मेरे मरने के बाद मेरी वंश परंपरा में किसी को नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जानते थे महाराज युधिष्ठिर जो है पांडु पुत्र श्रेष्ठ हैं कुरुओं में, और यदि उनके हाथ में सत्ता चली गई तो फिर आगे उनके ही वंश परंपरा के लोगों को इसका अधिकार मिलेगा। मेरी वंश परंपरा में किसी को अधिकार नहीं मिलेगा। इसीलिए वो ज्यादा आसक्त थे अपने पुत्र, और आसक्ति के कारण उनको मोह हुआ था, और मोह के कारण उनकी बुद्धि जो है वो नष्ट हो चुकी। उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका विचार वो नहीं कर पा रहे थे, और अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन का साथ दे रहे थे। दुर्योधन को किसी भी प्रकार से वो नाराज नहीं करना चाहते थे, उसकी हां में हां मिला रहे थे। इसलिए यहां पर विदुर जी कह रहे हैं कि मैं उसका कुशल क्षेम क्या पूछूं, वो तो पतन के मार्ग पर पहले से ही चल चुका है, यानी उसका पतन सुनिश्चित है। मैं उसके कुशल क्षेम का हाल क्या पूछूं। यदि वो स्वस्थ होता,
बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ होता तो अपने उस दुष्ट पुत्र का तिरस्कार करता, उसकी हां में हां नहीं मिलाता। और जिस प्रकार दुर्योधन ने मेरा अपमान किया उसका वो प्रतिरोध कर सकता था, लेकिन नहीं किया। मुझे अपने ही घर से निकाल दिया गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। जो करना चाहिए वो नहीं करता है, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचता है, जिस मार्ग पर चलना चाहिए उस मार्ग पर नहीं चलता। मनुष्य ये निर्धारित कर सकता है कि उसे कहां जाना है, उसका गंतव्य स्थान कहां है वो स्वयं निर्धारित कर सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्तः अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुण में जो स्थित है, भगवत परायण है, वो उच्च लोकों में जा सकता है। भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है, उच्च लोकों में जाना है तो उसे कैसा आचरण करना चाहिए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः, सतोगुण में स्थित होकर के, भगवत परायण होकर के वो भगवत चिंतन करे वो, तो वो उच्च लोकों में जा सकता है। उच्च लोकों में न सिर्फ स्वर्ग लोक है, बल्कि उच्च लोकों में वो लोक वृंदावन भी है। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, रजोगुणी लोग जो है वो मध्य में स्थित रहते। रजोगुणी जिनके मन में नाना प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, इस संसार को भोगने के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में जो अनवरत लगे हुए हैं, तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं, ऐसे लोग मध्य में रहते हैं। जघन्य गुणवृत्ति अधो गच्छन्ति तामस, जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, दूसरों का कभी भी शुभ नहीं सोचते, भला नहीं सोचते, दूसरों का बुरा ही सोचने में, दूसरों की बुराई करने में हमेशा ऐसे मार्ग का अनुसरण करते हैं जो शास्त्र विरुद्ध है। ऐसे लोग जो है अधोगति को प्राप्त होते हैं, निम्न लोकों में जाते हैं। तो धृतराष्ट्र जो है वो अधोगति को प्राप्त होने वाले लोगों में से थे, पतन के मार्ग पर वो अग्रसर थे, अपने दुष्ट पुत्र का अनुमोदन कर रहे थे। इसलिए यहां पर विदुर जी कह रहे उसके विषय में क्या पूछना, कुशल है कि अकुशल है। विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की कुशलता के बारे में नहीं पूछा, पूछा ही नहीं, तो जानते थे क्या पूछे। ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या पूछे जिसके विषय में पहले से ही पता है कि उसकी दशा क्या होने वाली है। धृतराष्ट्र के कल्याण का कोई अवसर ही अब बचा नहीं था। साधु अवज्ञा सुनो भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। साधु की अवज्ञा उनके पतन का एक कारण था। यदि वो विदुर जी के कहने के अनुसार चलते, विदुर जी के बताए हुए रास्ते का वो अनुसरण करते, तो आज हस्तिनापुर की स्थिति कुछ और होती और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो है वो उनके समक्ष होते। किंतु विदुर जी का उन्होंने अपमान किया, तिरस्कृत किया, उनकी बात को उन्होंने महत्व नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरा हस्तिनापुर जो है वो विध्वंस हो गया।
वे तो धृतराष्ट्र के निष्ठावान हितैषी थे, साधु के लक्षण है तितिक्षवः कारुणिका सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शांता साधवो साधुभूषण। माता देवहूति ने जब भगवान कपिल से पूछा साधु के लक्षण, भगवान कपिल ने माता को सुझाव दिया कि माता साधु संग करो, साधु संग करने से भगवान के रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण करने को मिलेगा। साधु संग करने से क्या होता है? श्रवण करने को मिलता है, और श्रवण नवधा भक्ति में सर्वप्रथम स्थान रखता है। श्रवण श्रवण से होता है, श्रवण श्रवण से होता है। श्रवण मतलब कान, सुनना जो है वो कान से होता है। इसलिए अपनी श्रवण इंद्रिय को भगवान के विषय में सुनने के लिए तत्पर रखना चाहिए, लगा के रखना चाहिए। और ये सुनने को कब मिलेगा? जब साधु संग करेंगे। तो साधु के लक्षण पूछा माता ने, साधु को कैसे पहचानेंगे? साधु कौन है? क्या कपड़े से पहचानेंगे? वस्त्र से साधु को पहचानेंगे? नहीं, साधु वस्त्र से नहीं पहचाना जाता, साधु आचरण से पहचाना जाता है। साधु की पहचान उसके आचरण से होती है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदो सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शांता साधवः साधुभूषणा। इसी स्कंद में आगे आप पढ़ेंगे माता देवहूति और भगवान कपिल के बीच में जो वार्ता होती है, इसी स्कंद में पढ़ेंगे आप। तो साधु तितिक्षु होता है, सहनशील होता है। तितिक्षा उसके अंदर होती है, सहनशीलता होती है। कोई कितना भी कटु वचन उसे बोले, कोई कितना भी उसे अपमानित करे, मान अपमान के परे होता है, उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे चंदन को कुल्हाड़ी से काटा जाता है, चंदन को कुल्हाड़ी से काटा जाता है, किंतु उसके बदले में चंदन क्या देता है? उसको काटने वाले को सुगंध देता है। काटने वाला कुल्हाड़ी से चंदन को काटता है, किंतु चंदन उसके बदले में उसे सुगंध देता है। वो प्रतिकार नहीं करता है कि क्यों काट रहे हैं। लेकिन कुल्हाड़ी की दशा क्या होती है? वो अग्नि में उसको गर्म किया जाता है और हथौड़े से पीटा जाता है। हथौड़े से पीटा जाता है कुल्हाड़ी को अग्नि में गर्म करके, और चंदन उसको घिस करके भगवान के माथे पर, भगवान के मुंह में लगाया जाता है। भक्त लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं, अपने शरीर पर लगाते हैं। चंदन की स्थिति ये, चंदन और कुल्हाड़ी, कितना सुंदर उदाहरण दिया गया है। साधु के लक्षण है तितिक्षव कारुणिका, सबके प्रति उसके अंदर करुणा होती, करुणा की भावना होती है। यदि वो किसी को अधःपतन की स्थिति में देख रहा है तो उसे दया आती है। अज्ञान के कारण ये अधःपतन की तरफ जा रहा है। कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, तो उसकी स्थिति को देखकर साधु के अंदर चिंता होती है कि अज्ञान के कारण, इसे ज्ञान नहीं है, जिस मार्ग पर ये चल रहा है ये उसे कहाँ ले जाने वाला है, इसे पता नहीं है। इसलिए उसके अंदर करुणा जागृत होती है, उसके प्रति करुणा होती है, दुख होता है उसे, और प्रयास करता है कि ये उस मार्ग पर जाने से बच जाए। श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा, आप तो सन्यासी हैं, आप हवाई जहाज से यात्रा क्यों करते हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, यदि हवाई जहाज से तेज चलने वाला कोई वाहन हमारे पास होता तो हम ओवरटेक करके ये नरक में जाने वालों को रोक सकते थे। ये है साधु के लक्षण। ऐसा नहीं है कि कोई नरक में जा रहा है तो उसे पीछे से धक्का दे दो,
ये साधु का लक्षण नहीं है, ये दुष्ट का लक्षण है। एक साधु तो चिंता करेगा कि ओ अज्ञान के कारण ये अधोगति को प्राप्त हो रहा है। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदम सर्वदेहि नामो, सभी प्राणियों का सुहृद होता है वो सुहृद, जैसा कि भगवान भी कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, 5वें अध्याय में भगवत गीता के, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जैसे भगवान सबके सुहृद हैं, ऐसे भगवान के विशिष्ट गुण साधु के अंदर भी आते हैं और वो सबको अपना सुहृद समझता है, सबका शुभ चिंतक वो होता है, सबकी चिंता उसे होती है। सर्वे जना भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। किसी को किसी प्रकार का इस भौतिक जगत में कष्ट न हो, वो सबका हित चिंतक होता है, स्वार्थ रहित हित चिंतक, उसको कहते हैं सुहृद। कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी वो उसका हित सोचता है। अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं होता, साधु का कोई शत्रु नहीं होता। भगवान कहते अजात शत्रु शांता साधु भूषण। महाराज युधिष्ठिर, उनका एक नाम अजात शत्रु, उनका एक नाम है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, अजात, जन्म ही नहीं लिया हो जिसका कोई शत्रु, उसे अजात कहते। अजात शत्रु, अजात शत्रु साधु का लक्षण है। अजात शत्रु शांता, शांत रहता है, व्यर्थ भाषण नहीं करता है। बोलेगा तो भगवान के विषय में बोलेगा, नहीं तो मौन रहेगा। कहते हैं मौन। मुनि और महामुनि, मुनि और महामुनि दो शब्द हैं साथ में। मुनि, मुनि कहते हैं जो मौन रहता हो, बोलता ही नहीं हो, 25-50 वर्ष मौन ही रहता है, बोलता ही नहीं, तो उसकी लोग पूजा करते हैं। जो जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग कहते हैं अरे वो तो महात्मा जी 50 वर्ष से बोले ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते, मौन रहते हैं। अब वो बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उस इंद्री का उपयोग ही नहीं किया उन्होंने, अब वो निष्क्रिय हो गई, अब वो जुबान बोल भी नहीं सकती, तो जीवा बोलने का काम अब नहीं कर सकती, क्योंकि 50 वर्ष से बोले ही नहीं। तो नहीं बोले तो वो किसी भी जीव का क्या कल्याण करे, मौन है, उसको कहते हैं मुनि। कुछ पंथ ऐसे हैं जिसमें मुनियों की बड़ी इज्जत होती है, उनका बड़ा सम्मान होता है, मुनि। और महामुनि, महामुनि उसे कहते हैं जो भगवान के सिवा और कुछ बोलता ही नहीं है, वो मौन नहीं रहता, मौन नहीं रहता है, वो तो बहुत बोलता है, किंतु बोलता किसके विषय में है? भगवान के विषय। और भगवान के विषय में जितना बोला जाए उतना कम है। जिह्वा का वास्तव में सदुपयोग वही है कि वो भगवान की गुणानुवाद करे, भगवान के रूप गुण लीला परिकर इत्यादि के विषय में वो हमेशा वर्णन करती रहे। यही जिह्वा की सार्थकता है इसी में। नहीं तो व्यर्थ बोलना मेढक की तरह टर टर करना। मेढक भी बोलता है, जिह्वा का उपयोग करता है, किंतु उसका उपयोग करने से उसको क्या मिलता है? काल उसका गला दबा देता है। प्रभुपाद महाराज उदाहरण देते हैं कि बरसात शुरू होती है, गड्ढे में थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता है, उसमें हाइबरनेशन से प्रकट हो जाते हैं पीले पीले मेढक, पीले पीले मेढक प्रकट हो जाते हैं और एक साथ एक स्वर में टर टर की आवाज शुरू कर देते है ना। उनमें आपस में कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा फुला सकता है ओकल सैक, अपने ओकल सैक को कितना फुला सकता है, जैसे उनके अंदर कंपटीशन होता है। और उसका परिणाम क्या होता है?
सांप कहीं से सुनता रहता है और धीरे धीरे आ जाता है उसके पास और गले को दबा देता है, गला दबा देता है। तो टर टर की आवाज उसकी जो निकल रही थी वो बंद हो जाती है। अब उसकी आवाज टी टी ऐसी आवाज निकलती है, टर टर की जगह टी टी की आवाज निकलती है। लोगों को पता चल जाता है कि वो पकड़ लिया गया है, काल के मुंह में अभी आ गया। तो जो प्राणी भगवान के विषय में नहीं बोलेंगे, व्यर्थ का वार्तालाप करेंगे, सांसारिक वार्तालाप में अपने आप को व्यस्त रखेंगे, उनकी स्थिति यही होगी। काल उनको एक दिन दबोच लेगा और काल मारेगा तो निश्चित ही उसका पुनर्जन्म होगा। जिसको काल मारेगा उसका पुनर्जन्म होगा, इस संसार में बार बार जन्म होगा। और जो शरीर छोड़ करके जाएगा वो भगवत धाम जाएगा। हाँ, इसलिए यहां पर कह रहे हैं, विदुर जी धृतराष्ट्र के निष्ठावान हितैषी थे और उनके मन के भीतर उसके विषय में एक विचार था। वो चाहते थे कि इसका भला, साधु के लक्षण के हिसाब से, है ना। ये आभूषण है, साधु का आभूषण है। विदुर जी चाहते थे कि भगवान इनका भी भला करे, किंतु जो खुद ही नहीं चाहता है उसका भला भगवान कैसे करे? हाँ? Those who help themselves, God help themselves. God help those who help themselves. ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो खुद की सहायता करता है। God help those who help themselves. ईश्वर उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करना चाहता है। तो धृतराष्ट्र तो अपनी सहायता खुद नहीं करना चाहता, तो भगवान क्या करे? उपदेशेषु मूर्खानां प्रकोपायन शांतये पैपानेन भुजंगानां केवलम विषवर्धनम। मूर्ख को कितना भी उपदेश दो तो उसका क्रोध बढ़ने वाला है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका क्रोध बढ़ेगा उपदेश से। कैसे? पैपानेन भुजंगानां केवलम विषवर्धनम। सांप को अगर दूध पिलाओ तो उसका विषवर्धन होगा, विष बढ़ेगा, सिर्फ विष बढ़ेगा दूध पिलाने से, कोई फायदा नहीं। ऐसा ही ये मूर्ख है। रामचरितमानस में भी कहते हैं, फूल ही फल ही न बेत यद्यपि सुधा बरसई जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंची समा। बेत में फल फूल नहीं लगता है, चाहे बादल अमृत ही क्यों न बरसे। कितना सुंदर उदाहरण दिया गया। बादल यदि अमृत की वर्षा करें तो भी बेत में फूल फल नहीं लगता है। उसी प्रकार मूर्ख हृदय न चेत, जो मूर्ख हैं उनकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आती है, चाहे जो गुरु मिले विरंचिसम, चाहे ब्रह्मा जी स्वयं आके उसे समझावे ब्रह्मा जी स्वयं भी आकर के उसे समझावे तो भी उसकी बुद्धि सही रास्ते पर नहीं आती है। ऐसी ही स्थिति थी धृतराष्ट्र और उनके सारे पुत्रों। इसीलिए विदुर जी के समझाने का उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे क्या किया उन्होंने? उनको अपना दुश्मन समझ करके घर से अपमानित करके निकाल दिया। विदुर जी को शौक था कि धृतराष्ट्र ने अपने मृत भ्राता पांडु के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह कर सकता था, और यह कि उसने अपने कुटिल पुत्रों को के आदेश पर उन्हें ही निकाल दिया। इस बात का उन्हें शोक था। शोक क्या था? शोक इस बात पर था कि विद्रोह कर सकता है धृतराष्ट्र किसके प्रति? पांडवों के प्रति। उनको पहले से पता था
ये पांडवों का हितैषी नहीं है, पांडवों का अहित सोचने वाला है, और पांडवों को खत्म करने के लिए कोई भी उपाय कर सकता है, हर संभव प्रयास करेगा कि ये पांडव हमारे रास्ते से हट जाए, और किया भी उसने। जैसा कि माता कुंती प्रार्थना में कहती, भीषान महाग्नि पुरुषात् दर्शनात् असत् सभायाम वनवास कृष्यता मृदे मृदेनैकमहारथा तत द्रोणस्त्रस्यास्म हरे विरक्षिता। माता कुंती अपनी प्रार्थना में कहती हैं, महान विषाग्नि, मामूली अग्नि नहीं थी लक्षागृह की, है कि नहीं। भीम को विषपान से बचाया, लक्षागृह के दाह से बचाया पांडवों को। असत सभायाम, दुष्टों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाई भगवान ने। वो स्मरण कर रही है, विशाल महाग्नि पुरुषात् दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृष्ण। और वनवास में तरह तरह के जो उपद्रव उनके सामने उत्पन्न हुए, उससे भी भगवान ने रक्षा की उनकी। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, महासंग्राम जो महाभारत का था, उसमें भी अनेक महारथी एक साथ प्रहार कर रहे थे इनके पुत्रों के ऊपर, किंतु यहां भी भगवान ने उनकी रक्षा की। और अभी अभी उन्होंने बताया, अभी अभी माता कुंती कह रहे, अभी अभी, कोई बहुत समय नहीं गया, अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में पलने वाले बच्चे की रक्षा की। भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु। माता कुंती ये कहती है कि इतना तो अपनी माता देवकी का भी उन्होंने रक्षण नहीं किया। देवकी के इतने पुत्र मारे गए देखते देखते, लेकिन माता देवकी को उन्होंने इतना संरक्षण नहीं दिया जितना मुझे दिया। तो चिंता थी विदुर को पांडवों की, कि पांडवों के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, तो ये उनको समाप्त करने के लिए कोई भी उपाय कर सकते हैं। इन कार्यों के बावजूद विदुर कभी भी धृतराष्ट्र के शत्रु नहीं बने। भले विदुर जी की सलाह नहीं मान रहे थे धृतराष्ट्र और उनके पुत्र, किंतु फिर भी विदुर जी ने कभी धृतराष्ट्र को अपना शत्रु नहीं माना। ये साधु के लक्षण है। प्रत्युत तो उसके हितैषी बने रहे, यहां तक कि धृतराष्ट्र के अंतिम दिनों में विदुर ही उसके एकमात्र असली मित्र सिद्ध हुए। महाभारत खत्म हो गया, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र जो थे वो खत्म हो गए। अब धृतराष्ट्र और गांधारी को संरक्षण तो चाहिए था ना, किसी न किसी का आश्रय चाहिए था। महाराज युधिष्ठिर ने देखा यह असहाय हैं, अब इनकी रक्षा करने वाला, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो महाराज युधिष्ठिर वो अपने महल में ले आए दोनों को, धृतराष्ट्र और गांधारी को, और राजोचित सत्कार के साथ उन्होंने रखा। जैसे वो राजा थे उस समय जैसे रह रहे थे, ऐसी सुविधा महाराज युधिष्ठिर ने उनको उपलब्ध कराई। किसी प्रकार की कोई तकलीफ उनको न होने पाए, ऐसी सुविधा उनको प्रदान की। विदुर जी जब पहुंचे वहां, धृतराष्ट्र को देखे तो उनको फटकारा। एकांत में धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, इस शरीर से तुम्हें इतना लगाव है, अभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहते हो?
जिसको सुई की नोक बराबर नहीं देना चाहते थे, उसके टुकड़ों पर पल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस प्रकार से धृतराष्ट्र को विदुर जी ने फटकार लगाई, उनको याद दिलाया। अजीब बात है। अब भीम के जैसे कुत्ते को टुकड़ा फेंक दिया जाता है, वो अपने मालिक का राह देखता रहता है कि कब कोई फेंक देगा टुकड़ा तो खा लेगा। आंख से तो दिखता नहीं था धृतराष्ट्र को, है कि नहीं? अब उनको कोई कुछ दे देता था तो खाते थे। कुत्ते शब्द का प्रयोग तो नहीं किया विदुर जी ने, लेकिन इतना तो कह दिया, भीम के टुकड़े पर पल रहे हो तुम्हें अब इस शरीर से इतना मोह है। तब धृतराष्ट्र ने कहा क्या कहें विदुर, तुम भी तो नहीं थे। तुम भी तो नहीं थे, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं था, मुझे क्या करना चाहिए। तब उचित मार्गदर्शन दिया धृतराष्ट्र को, गांधारी को लेकर के विदुर जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। ये साधु का लक्षण है। इस प्रकार महात्मा विदुर उद्धव जी से प्रत्येक यदुवंशियों का समाचार पूछा, और अब कुरुवंशियों का भी समाचार पूछ रहे, एक एक करके। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।